हम जो है आज एलसीएम और एचसीएफ निकालने का नियम पढ़ेंगे। तो हमारे पास एचसीएफ निकालने का भी दो मेथड है और एलसीएम निकालने का भी दो मेथड है। क्योंकि देखिए एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम पढ़ेंगे कि एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो हमारे पास एलसीएम निकालने का मेथड जो होता है वह फैक्टराइजेशन मेथड होता है, अर्थात गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम कैसे निकालते हैं कि अगर हमें कोई नंबर दिया रहता है तो पहले हम उसे कॉलम में कामा देकर उसे लिख लेते हैं और सबसे पहले हम छोटे अंक से स्टार्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि छोटे अंक से जैसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 से उसमें से जो जो नंबर डिवाइड होगा उसको डिवाइड करेंगे और ठीक उसी प्रकार नीचे दूसरे कॉलम में जो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर प्राप्त होगा उसे लिख देंगे। फिर हम देखेंगे कि इसमें जो आंसर हमारा प्राप्त हुआ और जो पहले बचा रहेगा जो 2 से डिवाइड नहीं हुआ उसको भी लिख देंगे। और अब हम फिर देखेंगे कि या ये जो हमारे पास नंबर रिसीव हुए हैं क्या यह फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो ठीक डिवाइड कर देंगे, लेकिन अगर ये फिर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो हम 3 से करेंगे। फिर अगर देखेंगे 3 से भी नहीं हो रहा है तो फिर 4 से करेंगे, 4 से नहीं हो तो 5 से करेंगे। ऐसे हम क्रम से करते जाएंगे, जिससे होगा उससे कर देंगे। इसी प्रकार हम इसको क्रम से क्रमशः ऐसे ही करते जाएंगे और तब तक करेंगे जब तक कि आखिरी में इसका जो रिमाइंडर है जो रिमाइंडर नहीं जो भागफल है एक एक ना आ जाए सबका। तो जब 1 आ जाएगा तो जो रो में हमारा जो नंबर हमें प्राप्त हुआ है उसका गुणा करेंगे और उसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर प्राप्त होगा वो हमारा एलसीएम होगा। ठीक। और अब हम बात करेंगे एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ निकालने का जो फैक्टराइजेशन मेथड है वह यह है कि जो हमारे पास 2, 3 या 4 नंबर दिए होते हैं उनको हम रो में लिख लेते हैं और पहले नंबर का हम सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टराइजेशन कर देते हैं, अर्थात हम सबसे छोटे से छोटा उसका गुणनखंड कर देते हैं। पहले का भी गुणनखंड कर दिए, दूसरे संख्या का भी गुणनखंड कर दिए, तीसरे का भी फैक्टराइजेशन कर दिए। उसके बाद देखते हैं कि इसमें से कौन सी संख्याएं कॉमन है। कॉमन मीन्स होता है उभयनिष्ठ। इसमें से देखेंगे कि कौन सी संख्याएं तीनों के गुणनखंड में कॉमन है, उस संख्या को लिख लेंगे। फिर अगर कोई दूसरी संख्या इन तीनों के गुणनखंड में उभयनिष्ठ है तो उसे भी मल्टीप्लाई करके उसे लिखेंगे और अगर कोई तीसरी चौथी हो तो उसे भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और जो लास्ट में हमारा जो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा हमारा एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने का जो दूसरा मेथड है वो है डिवाइड से, यानी भाग के द्वारा हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो संख्या दी होती है वो सबसे छोटे जो संख्या है उसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम भाज्य के रूप में लेते हैं और जो सबसे छोटी संख्या है उसे भाजक के रूप में लेते हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ी संख्या उसे भाज्य के रूप में लेते हैं। तो जब हम भाग देते हैं जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचेगा फिर उससे दूसरी संख्या को हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसे तीसरी करेंगे। फिर ऐसे ही शेषफल जैसे जैसे रिमाइंडर बचता जाएगा हम डिवाइड और संख्याओं का करते जाएंगे। अंत में एक ऐसा समय आएगा जब रिमाइंडर अर्थात शेषफल जो है 0 हो जाएगा, तो उस समय छोड़ देंगे। तो जो जिस संख्या से हमने भाग दिया था अंत में जिस पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो जो संख्या है जो भाजक है वही उसका जो होगा एचसीएफ होगा। और एलसीएम निकालने का जो सेकंड मेथड है ये है कि जैसे हम कोई 3 संख्याएं दी हुई हैं और तीनों संख्याओं का हम गुणनखंड कर लेंगे जैसे हमने एचसीएफ में किया। और गुणनखंड करने के पश्चात हम ऐसी संख्या देखेंगे जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, अर्थात ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो। तो ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो उसको हम लिख लेंगे। फिर हम वही संख्या को लिख लेंगे, कॉमन है लिख लेंगे। उसके बाद